और जो लेकिन वाटर अखिल, इस बॉडी बात से है कोई ये इनकार नहीं करता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं, अमेरिका की मंशा ये भी थी ना कि अर्थव्यवस्था के मामले में जैसे चीन तरक्की कर रहा है, वो तो खुल के कहते हैं कि जो गलती चीन के साथ की वो हिंदुस्तान के साथ नहीं करेंगे, मतलब बढ़ने नहीं देंगे आगे। तो चीन का एनर्जी चैनल जो है उसे चोक करना भी तो अमेरिका की इच्छा थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके अमेरिका को क्या होना था? उसका तो सिर्फ 1% पूरा का पूरा उसका जो रूट है वो इस्तेमाल होता है वहां से, उधर से। डेफिनेटली डेफिनेटली इससे देखो चाइना की इकोनॉमी पे असर तो पड़ ही रहा है। और ये साफ, मैं यहाँ चीन में रह रहा हूँ तो मैं वो देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि जो फ्यूल के जो दाम है चाइना के अंदर वो पिछले एक महीने के अंदर 3 बार रिवाइज हो चुके हैं, 3 बार बढ़ चुके हैं। और देखिए फ्यूल, यह हम सब जानते हैं कि फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीजों पे भी असर पड़ता है, बाकी जो सामान है, इवन फल सब्जी जो भी चीजें हैं XYZ, उस पर भी उसके भी दाम भी बढ़ जाते हैं। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली चाइना ये समझता है इस बात को कि अगर ये चौक रहेगा लंबे समय तक, ये नाकेबंदी रहेगी और आवाजाही नहीं रहेगी इस हॉर्मुज स्ट्रेट से, तो ना केवल दुनिया को, चाइना पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो चाइना हर तरह से कोशिश कर ठीक रहा है, है कि ये चलिए नाकेबंदी जो है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खत लिखा है। ट्रंप ने जिनपिंग से ईरान को हथियार ना देने के लिए कहा है। ईरान को हथियार ना देने का जिनपिंग ने ट्रंप को भरोसा दिया है। ट्रंप ने कहा तेल की कीमतें पहले जैसी ही कम होंगी। तो भाई क्या ईरान अब अलग थलग पड़ जाएगा? क्या ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में डील हो गई है और अब यहां से जंग कहां जाती हुई दिख रही है? क्योंकि कल चीन ने जिस तरह से बहुत ही स्टर्न तरीके से अमेरिका को, एक तरह से कहें तो पोलाइट शब्दों में वार्निंग ही दी थी चीन और रूस ने, तो वो क्या अब यहां पर कोई एक नई डील होती हुई नजर आ रही है और इस डील को क्या मानेगा ईरान भी? मेजर जनरल भाटिया भी, अरविंद भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल भाटिया, चीन और ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दावे कभी भी यूटर्न ले सकते हैं कि भाई उनकी बात हो गई है शी जिनपिंग से, हथियार देंगे नहीं, ईरान चीन के हथियारों के बिना बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा और वो कह रहे हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, तेल के दाम भी नीचे आ जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिना जितने थैंक यू, जितनी इंडिकेशंस आ रही हैं वो एक पीस की तरफ और सीज फायर को परमानेंसी की तरफ ले जा रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर रशिया के चाइना में है, वहां भी बातचीत हो रही है। दोनों ने सीज फायर को वेलकम किया है और आगे टॉक्स होने को वेलकम किया है। जापान में टॉक्स हुई जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहां पर भी यही बात हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और तो कोई भी तेल की आने जाने में तो वहां पर पाबंदी ना हो। इसी तरह यूके भी कोशिश कर रहा है, इसी तरह पूरा वर्ल्ड इस तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह के इंडिकेशंस प्रेसिडेंट ईरान ने खुद दिए हैं, एक मॉडरेट वॉइस में उन्होंने भी बोला है कि डायलॉग की जरूरत है और लड़ाई की तरफ, जिसमें सिविलियंस और कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता है, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप देख रहे हैं इसराइल और लेबनान के बीच में भी टॉक शुरू हो गई है, जो मध्यस्थता रूबियो जो कर रहे हैं, वॉशिंगटन में ये टॉक्स हो रही हैं और 83 के बाद पहली बार ये इस तरह की डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। उसी तरह ये भी आप देखें कि जब से ये रिजीम आया था 79 के बाद पहली बार टॉक्स हुई थी जो पाकिस्तान में हुई, किसी वाइस प्रेसिडेंट और जो मैं कहूंगा कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके बीच में। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं और ये इंडिकेशंस आपको मार्केट भी दिखा रही हैं, आपको तेल के दाम भी दिखा रहे हैं, सेंसेक्स भी ठीक चल रहा है। तो ये सब उसी तरफ जा रही है कि अभी हम पीस की तरफ अग्रसर हैं। बट ये पीस की तरफ जो अग्रसर है उसमें नेवल सुप्रीमेसी या नेवल ब्लॉकेड जो यूएसए ने किया है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और जब नेवल ब्लॉकेड की बात होती है तो ये नियर टोटल है और आगे आगे वो पूरा कंट्रोल करेगा। आपने बताया आज 20 जहाज निकले, कल 34 जहाज निकले थे। तो जो ईरान के पोर्ट से नहीं आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उनको आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। और जो ये ब्लॉकेड होता है ये वेरियस लेवल से होता है, सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा है, इनके ड्रोन्स हैं, इनके एयरक्राफ्ट हैं, इनके 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके बाद नीचे सबमरीन होगी, उनके पास फास्ट अटैक बोट्स होंगी जिससे वो जाके इंटरसेप्ट करें। तो ये नियर टोटल ब्लॉकेड होगा और इसका बहुत बड़ा असर
ईरान के भी ऊपर भी पड़ा है उनके रवैये में। मैं नहीं सोचता कि ना कोई ऐसी इंडिकेशन आई है, क्योंकि चाइना की अगर कोई नेवी का मूवमेंट शुरू होता है तो उसको इंडोनेशिया के स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक और स्ट्रेट ऑफ सुंडा के थ्रू उनकी सबमरीन्स को इंडियन ओशन में आना होगा, उनके जहाजों को उन स्ट्रेट्स में जो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट्स है, और उसमें पूरा इंडोनेशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो नेवी ने कोई ऐसी हरकत की है। उसकी कोई परमानेंट नेवल प्रेजेंस ग्वादर में नहीं है। जो जिबूती में उसकी जो परमानेंट बेस है चाइना का, उसमें ऐसी कोई हरकत नहीं दिखाई जा रही है जो ये लगे कि चाइना इसमें फेस ऑफ की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अमन की तरफ हम अग्रसर हैं, और अगले 15-20 दिन में, एक बार 2-3 दिन में ये टॉक शुरू हो जाएंगी, और अगले 15-20 दिनों में हमें इसमें और ज्यादा बढ़ाव दिखेगा।